हेलो, आप सभी को नमस्ते। आईडीबीए में आपका स्वागत है। हमारे 50 साल जो है पूरे होने वाले हैं आईडीबीए को। और हम बहुत खुश हैं। अलग अलग जो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स पुराने आ रहे हैं और सभी का एक्साइटमेंट देख रहे हैं। जो बूढ़े लोग हैं वो भी आ रहे हैं, जो बड़े हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जिन्हें हमें याद रखते हैं हम लोग, वो सब आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ कौन है आप खुद ही देख लीजिए। हेलो विक्की, स्वागत है आपका। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। पहले आप यहीं पढ़े और हमने आपको बड़ा होते हुए देखा है। अब आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, शुरू कीजिए। मेरा नाम है विक्की जैन और ये है मेरा साइन। मैं झाबुआ में पैदा हुआ था। वहाँ पर एक स्कूल था जिसमें मैं पढ़ा था, जहाँ पे सब डेफ थे। पर जब मैं इंदौर में आया तो यहाँ मेरी लाइफ हो गई। तो आप यहाँ आए तो आपको कितने साल हो गए यहाँ पढ़े? जी मैं 21 साल मुझे लगता है हो चुके हैं। 2014 में मेरी पढ़ाई यहाँ पे ख़त्म हुई थी। तो आप यहीं पढ़े हुए? नहीं, 2000 मेरी तो वहाँ पे पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। फिर मैं आईडीबीए यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ बात करी और जुलाई से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, पर फाइनल नहीं हुआ था। पर मैं 6th क्लास में मैंने एडमिशन लिया। फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे उनसे मेरी बातें हुई और फिर मैं यहीं रुक गया, मैं यहीं रह गया। 9th क्लास से फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना क्लास। तो आपकी जो क्लास थी वहाँ पर वो कैसी थी? वहाँ पर ओरल था या साइन सिस्टम था या साइन लैंग्वेज थी? और फिर यहाँ से उसका क्या डिफरेंस है? वहाँ तो पूरा ओरली पढ़ाते थे, साइन तो कम यूज़ करते थे, बस एक्शन से पढ़ाते। जब मैं आईडीबीए में आया बहुत सारे मैंने साइन देखे, बहुत कॉपी किया और बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आके, और मैं भी फिर अच्छा होता गया। और जहाँ पहले स्कूल था वही सेम था, वही कुछ अच्छा नहीं पढ़ाते थे वहाँ पर, मगर इधर बहुत अच्छा लगा मुझे इधर आके। जब आपने बताया कि ओरली पढ़ाते थे तो आप तो फिर आपकी साइन इतनी अच्छी कैसे है? जी हाँ, मुझे मेरी स्टार्टिंग में जो थे मेरे टीचर्स ने हमें सिखाया था, बोल के सिखाया था, तो हम थोड़ा बहुत समझना। मैं मेरे पेरेंट्स से भी बात कर पाता था थोड़ा बहुत, पूरा सेंटेंस नहीं, कुछ केवल शब्दों में मैं लिमिटेड था। इतने मैं बोलता था, गाता था कुछ, तो उनको समझ आता था। और जैसे बाहर जाता था थोड़ी बहुत बात करता था, मैं पूरी बात नहीं कर पाता था। यहाँ पर जो है अब साइन भी करने लगा तो साथ में और जो है वो जो हैबिट है वो, लेकिन मेरी जो बात करने की है वो वहीं रह गई, वर्ड्स की। जो आपको टीचर ने पढ़ाया या कुछ, जो आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है? अनुश्री मैम। जब मैं 8th क्लास में आया 10th में, तब बहुत मुझे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि सारे सब्जेक्ट जो थे वो बहुत अलग थे। मतलब फिर उषा मैम से मैंने बातचीत करी, तब उषा मैम ने देखा तो उन्हें लगा कि फिर से ट्राई करो, फिर से मेहनत करो, तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम कर सकते हो। तो मैंने उनको ओके बोला। फिर जो अनुश्री मैम है उनने बोला कि 9 to 12 उनने मुझे पढ़ाया, बिल्कुल समझाया, कोचिंग करवाई, सब पूरी मेहनत करी। जैसे मैं सुबह आता था तो मैं बहुत सीखता था, फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर मैं 10th 12th बोर्ड थी तो मैं उसमें भी पास हो गया। अनुश्री मैम ने आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया? मैथ्स पढ़ाया और कॉमर्स भी, अकाउंट्स भी, थोड़ा बहुत बिजनेस भी पढ़ाया था। और वो सब कुछ जो है उन्होंने मेरी उसमें हेल्प करी और फिर मेहनत करी मैंने। तो उसके बाद मैथ्स था, उस टाइम पे मेरा एकदम नया सब्जेक्ट था। इंग्लिश में था, इंग्लिश तो मुझे मालूम थी बट मैथ्स था बहुत मुश्किल था इंग्लिश में। तो घर पे मैं प्रैक्टिस करता था, फिर स्कूल में आके मुझे पढ़ाते थे। ऐसे करके जो है फिर मैंने जो है मैनेज करके फिर, लेकिन मेहनत करी। और इंग्लिश थोड़ी मुश्किल थी बट उसके साथ में नेहा मैम जो थी उन्होंने भी मुझे पढ़ाया। और मैं फिर धीरे धीरे लिखने भी लगा मैं। फिर उसके जो रूल्स थे, ग्रामर्स थे, फिर वो मुझे धीरे धीरे समझ आए। तो इंग्लिश के जो ग्रामर्स हैं वो मैं साइंस सिस्टम में लिखता था पहले, बट जो ग्रामर्स है वो बहुत डिफरेंट होता था। वो सब टीचर ने सिखाया, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। जब आपको अनुश्री मैम ने पढ़ाया तो आपने थैंक कैसे किया?
उन्होंने मुझे मार्केट एक्सपीरियंस दिया, एक्सपोजर दिया। जैसे मैं कभी बाहर, उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी मैं बाहर जाऊँगा, मार्केट जाऊँगा तो मेरी कैसे हेल्प आएगा, फिर ये सब चीज़ें जो मैं सीख रहा हूँ वो बाहर कैसे काम आएगी मेरे। जैसे जो बाहर के लोग हैं ना, उन लोगों को लगता है कि 1-4 बोलते हैं वो लोग। जैसे हम कुछ लेने गए बाज़ार में तो फिर जैसे किलोग्राम तो मुझे समझ में नहीं आता था, सब मुझे मैम ने सिखाया। ये केजी 1 केजी, जब पहले तो उनसे कुछ नहीं बनता था, फर्स्ट टाइम मैंने मेहनत करी, इतना सीखा, सब किया, बहुत मेहनत करी, फिर कोचिंग भी ली। वैसे ही आप लोग भी सीख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और देखिए ये विक्की को, ये भी इतनी मेहनत करी। जी हाँ, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको करना चाहिए, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट लाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट है आपको किसी भी चीज़ में तो ठीक है, आप कर सकते हैं। और जिसे इंटरेस्ट है उसे दूसरों को हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई अच्छा होशियार इंसान है तो उसे अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए ताकि दोनों का फ़ायदा हो सके। हाँ। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप में इंटरेस्ट है तो आपको उसे आगे बढ़ाना चाहिए, और इंटरेस्ट नहीं है तो आपको मेहनत करनी चाहिए। जैसे आपने वो स्कूल छोड़कर आप यहाँ आए, यहाँ पर आपने उषा मैम को देखा तो आपको लगा वो हियरिंग है, बट नहीं तो डेफ है, तो आपको कैसा लगा? जब मैंने स्कूल देखा तो सब हेयरिंग स्कूल में देखा, सब वहाँ बोलते थे। हॉस्टल में मैं इधर आया तो सब साइन में बात करने लगे। वहाँ टीचर भी जो थी तो वहाँ सब साइन इतना कम यूज़ करते थे। उषा मैम फिर मुझसे पूछी थी कि तुम डेफ हो हियरिंग, तो मैं उन्हें उषा मैम फिर, लेकिन वो तो इतना अच्छा लिख सकती है, इतना अच्छा पढ़ सकती है। उन्होंने मुझे, अगर मैं कोई मिस्टेक करता तो वो मुझे पकड़ भी देती थी, मुझे उन्हें समझ भी आता था। मैं जब किसी चीज़ में गलत था तो मैं फिर दूसरी टीचर से पूछा था, फिर टीचर्स भी बोलती थी कि नहीं गलत है। तो तब मुझे मालूम पड़ा उषा मैम डेफ है लेकिन इतना अच्छा कर सकती है, तो मैं भी तो उनके जैसा हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वापस जो है मेहनत करी, और फिर मैं जो है चेंज करता था अपनी साइंस जो है उसको चेंज करता था, उसको डेवलप किया मैंने, अपनी राइटिंग को डेवलप किया। फिर मैं चाहता था कि उषा मैम जैसे बनूँ मैं, और अच्छा बनूँ। और जैसे हिंदी के ग्रामर्स हैं वो मेरे उनके बहुत अच्छे थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्ट आती थी करने में। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी उषा मैम ने इस चीज़ में, वो सबसे बेस्ट है। जब आप इंग्लिश ग्रामर नहीं आती थी क्या आपको? हिंदी अच्छा वो नेहा मैम ने पढ़ाया? अच्छा, दोनों सेम रहती थी बट दोनों डिफरेंट टीचर्स ने पढ़ाई है। तो आप हॉस्टल में रहते थे या डे स्कॉलर थे? जी पहले मैं हॉस्टल में रहता था, बट फिर शायद कुछ टाइम बाद मैं हॉस्टल में रहा, फिर कुछ टाइम बाद जो है मैं बाहर आ गया। वापस मुझे हॉस्टल में आने का मेरा मन नहीं था, तो फिर मैंने हार्ड ऑफ हियरिंग जो है एक है उनके यहाँ पे साथ में रेंट में रहा 3 साल। फिर वापस यश सर के साथ में रहा, शायद 5 साल रहा, 6 साल रहा अभी तक। फिर अब अच्छा चल रहा है मेरा टाइम। अब जॉब लग गई है मेरी, तो मैं वाइफ के साथ रहता हूँ। आपने कॉलेज भी किया है? हाँ, मैंने कॉलेज भी किया है, मैंने बीकॉम किया है इन कंप्यूटर, साथ में बीकॉम, और उसके अलावा कंप्यूटर जो है मैंने चूज़ किया था सब्जेक्ट, वो मैंने किया। ITI का भी मैंने कोर्स भी किया। अब जो है मेरा काम चल रहा है। ITI करने के बाद जॉब मुझे बहुत जल्दी लग गई थी, मुझे लगा था टाइम लगेगा, पर नहीं, बहुत जल्दी मुझे जॉब लग गई और बहुत अच्छा जो है मतलब डेवलपमेंट हो गया मेरा। तो पहले मुझे लगा था कि बीकॉम, उषा मैम से मैंने बताया था कि मैं बीकॉम करूँगा, तो पर बीकॉम के साथ में उषा मैम ने कहा था कंप्यूटर भी करो। तो मैंने कहा कंप्यूटर क्या काम का है, ज़रूरी है क्या? बट उनने बोला कि बहुत जॉब है, बहुत जॉब के स्कोप है, मगर फिर मैंने कंप्यूटर का कोर्स भी किया, उसमें ITI भी किया मैंने, फिर कॉमर्स भी मेरा चलता गया। फिर और आपने आगे कुछ किया? आपको हॉबीज़ क्या है आपकी? क्रिकेट? अच्छा, आपको क्रिकेट पसंद है? हाँ जी, मुझे क्रिकेट स्टार्टिंग में बहुत पसंद था, नॉर्मल मतलब ठीक है, इंटरेस्ट आता था, बट धीरे धीरे फिर मैंने प्रैक्टिस करी और मुझे और जो है इंटरेस्ट मेरा बढ़ने लगा, और फिर मैं बहुत अच्छा जो है खेलने लगा, बार बार क्रिकेट खेलता गया। तो फिर अब जो है मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अब मैं देखता हूँ यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा क्रिकेट आता है, जैसे शफीक सर हैं, और भी जो है लोग हैं, वो लोग सब क्रिकेट खेलते हैं, पर अब खैर कम हो गया, टाइम जो है नहीं रहा इतना। अब तो सब जॉब में लग गए हैं।
तो आप जो क्रिकेट क्या कंपटीशन में भी गए हैं क्या? जी नहीं, मैं नॉर्मली खेलता था, केवल सॉफ्ट जो बॉल है उससे खेलता था, हार्ड बॉल से मैं आज तक नहीं खेल पाया, ऐसा बोल रहे हैं। सभी को मोस्टली क्रिकेट ही पसंद है। जी हाँ, क्रिकेट से जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। स्टार्टिंग में हार्ड बॉल से मुझे बहुत उसे लगी भी थी, बट फिर धीरे धीरे मैंने सॉफ्ट बॉल से ही खेलना स्टार्ट कर दिया। तो क्या आपको जॉब मिल गई है? जी हाँ, मुझे पहले स्टार्टिंग में जो थी ITI से कनेक्टेड जॉब मिली थी। 8 साल मैंने वहाँ पे काम किया। फिर अब मुझे यहाँ पर कंपनी है पीतमपुर में, वहाँ पे जॉब मिली है। मैं 16 साल से वहीं काम कर रहा हूँ, अभी काम मेरा चल रहा है। अब मैं वहाँ लीडर बन चुका हूँ, टीम लीडर बन चुका हूँ। तो 6 साल हो गए इस बात को। तो अब मैं वही काम कर रहा हूँ। मेरे जो हेड थे उन्होंने मुझे चूज़ किया, उन्होंने मुझे देखा कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आगे मोटिवेट करा। तो अब मैं जो है टीम लीडर की पोस्ट पर आ चुका हूँ। आपने 16 साल काम किया, ये नहीं पहले आपने क्या, आप सबको हेयरिंग आपको देखते थे क्या? नहीं नहीं, जब मैं तो खुद ही करता था काम, मुझे सर सिखाते थे, मगर साथ में इंटरप्रेटर्स भी थे उस टाइम पे, बट मैं खुद ही काम करता था। और जैसे काउंट करना, अकाउंटिंग का काम था, वो सब कुछ मैंने खुद ही करा। बट देन इंटरप्रेटर्स, मतलब जो हियरिंग लोग थे, वो बार बार कहते थे कि मतलब टाइम लिमिट देते थे मुझे किसी हर चीज़ का, तो मैं कंप्लीट करके देता था। फिर स्टार्टिंग में लगा भी सही कि डेफ लोगों को उन्होंने प्लान किया, हियरिंग लोगों ने सबने, कि डेफ है, इनसे तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एक काम करते ना, निकाल देते हैं। उनके आपस में बात भी हुई थी सबकी, और सब ने नो कर दिया था। बट जो हियरिंग थे, जो टीम लीडर थे, उनका मेरे ऊपर फेथ था। उन्होंने मुझे जो है रखा, और बाद में मैं सबको थैंक भी बोलता हूँ। फिर 1 साल बाद जो है सबने मुझे बहुत तारीफ़ करी। 1-2 कुछ गलतियाँ लोगों को लगा था कि हो गई, पर नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं करी। आप बहुत मतलब अच्छे से उन्होंने काम किया। तो अब जो है सब वोट करता है। मैं जो है वोटिंग से टीम लीडर बन गया। ये मुझे स्टार्टिंग में मुझे बिलीव भी नहीं हुआ, बट अब अच्छा सपोर्ट चल रहा है सबका। ये सही गलत क्या, जो गलती अपन मिस्टेक करते हैं, मगर अब जो अपन ने चेंजेस लाके, वैसे ही आपको खुद चेंजेस लाना है और सक्सेस पाना है। जब आपने कंपनी पे जॉब करना चालू किया, तो फिर आपका कैसे किया आपने? ITI? जी हाँ, ITI से मैंने काम किया था। पहले मैंने ITI का कोर्स किया था 1 साल का, और फिर मैंने मशीनिंग का भी कुछ कोर्स किया था। वो ख़त्म होने के बाद मैंने फिर जो है ट्रेनिंग ली, और अब तो वो ख़त्म हो गया। अब तो खैर बहुत हाई लेवल कोर्सेज होने शुरू हो गए हैं, बट मैंने मेहनत करी, और अब मैं चाहता हूँ कि एक साल अब हो गया इस बात को। खैर, तो BCom मैंने किया था, तब जो थे बहुत कम लोग थे BCom करने वाले। फिर मुझे कहा किसी ने कि तुम ये कोर्स करो, तो फिर मैंने ये किया। अच्छा, तो आपको जब जॉब लगी तो इसकी न्यूज़ कैसे मालूम पड़ी जॉब की? नहीं, वो ITI में जहाँ मैं पढ़ता था ना, वहाँ से कनेक्शन था, तो मैं उनके थ्रू गया था। उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैं उनके साथ गया। बहुत सारे लोग थे मेरे साथ, हम 15 कुछ लोग थे। सबका इंटरव्यू हुआ, और मुझे याद है कि सबका इंटरव्यू था बहुत स्लो था, और बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने लिख के जो फर्स्ट जो है दे देगा आंसर, उसको भेजो। स्टार्टिंग में था बहुत स्लो था, बट मैंने फटाफट, ये जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है, फटाफट से आपको उस चीज़ का रिप्लाई करना होता है। अगर आप स्लो करेंगे तो शायद इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता है। तो अगर आपको आंसर मालूम है तो आप वेट कीजिए, अगर आपको पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन जी हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर आपको कहाँ पर आपको फटाफट आंसर देना है, कहाँ पर स्लो आंसर देना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि हर उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती ना, 5 उंगलियाँ अलग अलग होती है। तो आपको सिचुएशन का जो है ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, जो क्वेश्चन दिया है आपको उसी का आंसर देना चाहिए। आपको टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए। अगर आपको मालूम है तो आप आंसर दे दीजिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो मन से कुछ लगाना मुझे लगता सही होगा। जी हाँ, आगे अब आप देखते हैं हमारे यहाँ डेफ स्टूडेंट्स जो हैं, उनके भविष्य के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं? जी हाँ, मैंने देखा कि पहले हॉस्टल था, बहुत छोटा था, बड़ा होता जा रहा है। अब जो है बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक और जो है एक नया हॉस्टल बन जाए, और वो नया बिल्ड हो, ताकि जो है और भी जगहों पर हॉस्टल्स बने, और ज़्यादा कनेक्शंस हो,
ताकि और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स आ सकें, और स्टूडेंट्स आ सकें, और जो है जो वेट कर रहे हैं, जो आना चाहते हैं, वो भी आ सकें। अलग अलग जगहों पर और हॉस्टल्स बने, ये मैं चाहता हूँ, ताकि और जो है स्कूल का ग्रोथ हो सके। इसके अलावा बहुत सारे मैंने देखे हैं जो रेंट की वजह से नहीं रह पाते, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है उन्हें रहने में, तो वो है कि इसलिए हॉस्टल जैसे अलग अलग ही क्या, जैसे हॉस्टल हो गया, जैसे और भी जो और नया सेक्शन दूसरी जगह और खुले, और जो है मतलब कनेक्टेड हो, उनका खुद का ना हो। बहुत सारे हॉस्टल्स तो खाली रहते हैं, तो वहाँ पर जो है उन हॉस्टल से हमारा स्कूल कनेक्टेड हो जाए, ताकि जो है हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ सकें। अच्छा, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग कनेक्टेड जगहों पर रहने का? जी हाँ, MBS में मेरा ऐसा रहा था। आपका एम क्या है? जैसे फेस्टिवल्स होते हैं या कोई बीमारी होती है, कोई शादी होती है, उसमें जो है सब हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर जैसे खुशी में कर रहे हैं, ऐसे गम में भी एक दूसरे को सपोर्ट करें। आपने जी यहाँ हाँ, नहीं किया क्या सपोर्ट? नहीं किया है मैंने सपोर्ट राजकुमार सर के साथ। उससे मैं कनेक्टेड हूँ एसोसिएशन से। कभी कभी आता हूँ, मैं हमेशा नहीं आ पाता हूँ, तो थोड़ा कम हो गया, तो अपडेट्स मुझे नहीं मिल पाते हैं, बट ग्रुप्स में जो मैसेजेस आते हैं वो मैं देख लेता हूँ। जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त है, उसके मैसेज आते हैं, तो मैं देखता रहता हूँ। वाह, रियली नाइस। तो आपकी जो वाइफ है, आपके बच्चे कितने बच्चे हैं आपके? जी हाँ, आपकी शादी हो गई? जी, मेरी वाइफ है और एक बच्चा है। लड़का है लड़की? जी, एक बेटा है मेरा। अभी वो आएगा नहीं, आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, आपसे इंटरव्यू किया मैंने, ये ख़त्म हो चुका है ये। अब इनकी जगह कोई और आ रहा है। इनकी स्टोरी आपने देखी? अभी नहीं, हम इनसे और मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हमारा विकी के साथ जो है इंटरव्यू हो चुका है। अब हमारा इंटरव्यू है अंकिता के साथ। IDB ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू। अब आपको 50 साल जो है बहुत जल्दी पूरे हो चुके हैं IDB को, हमने देखा है। जब हम आए थे तब तो छोटा सा था, अब इतना बड़ा हो गया है, बट और सुंदर होता जा रहा है IDB। बहुत अच्छा लगा। पहले जब हम आए थे, 50 साल जो हो चुके हैं IDB को, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि छोटा सा था, पर नहीं, अब इतना बड़ा हो गया। हम देखते हैं ना, तो वैसा नहीं रहा, ये बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। आप अपने बारे में एक्सपीरियंस बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकिता है जैन, अंकिता जैन। मैं बिहार से आई हूँ, बिहार के रहने वाली हूँ। आप कहाँ काम करते हैं? मैं द्रविड़ नगर में IMC जो है मेरा गवर्नमेंट, उसमें काम करती हूँ, गवर्नमेंट ऑफिस में। आप बिहार के हैं, तो आप इंदौर कैसे आए, कब आए? और मुझे ढंग से याद नहीं, बट शायद 2009 में मैंने जो है यहाँ पर ज्वाइन किया था, क्लास 11th में। उसके बाद 2014 या 15, 5-6 साल मैं जो है IDB में पढ़ी थी। गुड। उसके बाद आपने कॉलेज यहाँ नहीं किया? जी हाँ, मैंने कॉलेज भी किया था। 2011 से कॉलेज 5 साल जो थे मेरे यहाँ रहे। मैं यहाँ बड़ी नहीं हुई हूँ, बट 5-6 साल ही पढ़ी हूँ। अच्छा, उससे पहले आप कहाँ पढ़ती थी? उससे पहले बिहार में ही जो थी मैं पढ़ी थी, क्लास 8 तक मैं वहाँ पढ़ी थी, मेरे घर पर ही, बिहार में। फिर मुझे मालूम, उस टाइम पे नहीं मालूम था कि IDB भी है। फिर लास्ट में मुझे यहाँ इसके बारे में मालूम पड़ा, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि इंदौर में बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा है। उस टाइम पे इंटरनेट भी था, हम कैसे ढूंढते, बट ठीक है, किसी डेफ ने हमें बताया, एड्रेस दिया, फिर उनके साथ हम लोग आए। मेरे पापा के साथ मैं यहाँ पर आई, देखा मैंने। जब मैंने देखा, मैंने सर से, मैम से मिला, तो मैम का स्कूल था, ये देखे मैम प्रिंसिपल है राजकुमार सर और उषा मैम, तो मुझे तो बिलीव नहीं हुआ कि इतने सारे स्कूल्स हैं दुनिया में, इंडिया में भी, और उसके सबके प्रिंसिपल हियरिंग है, लेकिन उषा मैम और राजकुमार सर ही डेफ है और प्रिंसिपल है। बिल्कुल मुझे झटका सा लगा था जब ये जाना था मैंने। फिर क्लास 8 जो था वो मेरा जो था मिस हो गया था, कि मैं घर पे रह गई थी। बट उसके बाद क्लास 9 और 10 जो थी वो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, बहुत अच्छी मेरी जो थी पढ़ाई नहीं थी। फिर थोड़ी आधी रह गई थी मेरी पढ़ाई, फिर मैं यहाँ आ गई। वाह, बहुत अच्छा है। तो आप बिहार में पढ़े और फिर एकदम इंदौर आए, तो आपको कैसा लगा? मतलब वहाँ पर आपका डेवलपमेंट और यहाँ पर आपका डेवलपमेंट कैसा रहा? क्या आपको क्या लगता है? आपने मुझसे अच्छा क्वेश्चन पूछा, गुड क्वेश्चन। मुझे कुछ हैप्पीनेस सैडनेस ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हुआ, मुझे बस ऐसा ओके लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जो है जब मैं घर ही में थी तो वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे वहाँ अच्छा लगा। जब मैं 11th क्लास में यहाँ इंदौर में आई तो मैं
मेरे अंदर चेंजेस आए, मुझे इंटरेस्ट आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ जब घर में थी तो नॉर्मल ही था, इतने साइन भी मेरे अच्छे नहीं थे, और जब मैं इंदौर आई तो मुझे चेंजेस आए, मुझे साइन भी आने लगे मुझे, और बहुत अच्छा लगा मुझे इंदौर आके। तो मुझे लगता है कि इंदौर बेटर है। हाँ बिल्कुल। तो आपको आप इंदौर में जब फर्स्ट टाइम आए थे, आई थिंक 2014 में या 9 में, राइट? तो लोगों ने आपसे जब बड़े बड़े सवाल किए होंगे अलग अलग, और आप बहुत सुंदर हैं, तो आपको ये फैशन वॉक का आइडिया कैसे आया? जी हाँ, ममता मैम आपको याद है? हाँ हाँ, मुझे लगा था शायद 2009 में जब मैं यहाँ आई थी, तब मुझे कोई बहुत ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लगा था, और मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत पसंद नहीं थी ये लड़की, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी साइन जो है एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग है, और मैं जो थी मुझे बहुत अजीब लगता था। सबको लगता था कि शायद मुझे अपने आप को देख के कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, और ये लोग इतना स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल दिन भर 24 घंटे साइन कर सकते हैं। हॉस्टल में भी सब दिन भर बातें कर सकते हैं, स्कूल में भी दिन भर सब साइन में बातें करते हैं, टीचर्स भी सब साइन करते हैं, सब बहुत अच्छे अच्छे। मुझे देखकर ना स्टार्टिंग में तो बहुत सर दुख रहा था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, और स्टार्टिंग में बहुत हेट हुआ, सच में मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चाहती थी कि वापस घर चली जाऊँ, पर जब मैं घर गई ना, लेकिन मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया कि नहीं तुम इंदौर में ही रहो, और मैं वापस 2-3 बार चली गई, लेकिन मैं बहुत रो रही थी कि मुझे नहीं, इंदौर वापस नहीं जाना, मुझे घर ही में रहना है, मगर फिर पापा ने मुझे इंदौर छोड़ा कि नहीं तुम यहीं इंदौर पे रहो। जी हाँ, पहले आपको पसंद था, लेकिन हाँ मैंने भी देखा है, बहुत यंग थी तो मैं समझती थी कि पर बहुत रोती थी, पर साइन के बारे में मुझे फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा कि साइन नहीं आती थी इसलिए होती थी। मुझे लगा कि घर की आदत थी इसलिए रोती होगी। हमने बहुत समझाया, उषा हमने समझाया, राजकुमार सर ने समझाया, लेकिन बहुत मुश्किल था इनको समझाना, बहुत हार्ड था। ये बहुत बार बार घर जाती थी, बार बार। इनकी बहन जो थी वो भी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ये अलग ही थी, ये ऐसा क्यों, मुझे बहुत सा अजीब लगता था। जी हाँ, मेरे जो पापा है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरी क्लास 8 जो थी वो आधी छूट गई थी, और लोग सोचते थे कि मैं शादी कर लूँ, और बिहार का कल्चर है कि वहाँ पर शादी हो, लेकिन मेरे पापा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, उन्होंने सपोर्ट किया। और मैं बहुत जो थी मैं खुद बहुत ढीठ हो गई थी बिल्कुल, कि मुझे घर रहना था, और मेरे पापा भी सेम वैसे, तो वो मुझे छोड़ते थे। तो बार बार जो मैं आती जाती थी, ममता मैम जो है वो भी मुझे बहुत समझाती थी, पर मैं एकदम इग्नोर करती थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। बट धीरे धीरे फिर मुझे मेरे अंदर चेंजेस आए, और अब अच्छा लगता है मुझे। जब आप इंडिया में फर्स्ट मिस इंडिया रही, तो फिर आपको कैसा, आप कहाँ गए थे जब? जी हाँ, मुझे मिस इंडिया का जब टाइटल मिला था, तो फर्स्ट जो है ममता मैम, मुझसे पहले ममता मैम को मिला था, सेकेंड जो है वो ये है, और थर्ड जो मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने उनको देखा, ये लोग जो है हर चीज़ इनका जो है बहुत अच्छा है, और एकदम न्यू था मेरे लिए। इसकी डिटेल्स मुझे मालूम नहीं थी कैसे होता है, क्या होता है। और फैशन हाँ मुझे पता है, रैंप वॉक मुझे पता है, बट इतना सब कुछ होता है, मिस इंडिया बन सकता है और इतना अच्छा होता है सब कुछ, मुझे एकदम बहुत अच्छा लगा है सब जान के। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी कर सकती हूँ। तो जो नॉर्मल हियरिंग लोग थे, कोई हियरिंग व्यक्ति थे, उन्होंने ममता मैम को सिखाया, फिर उन्होंने मुझे भी देखा, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। तो मुझे लगा कि सब गेम ही होगा, ऐसे ही मस्ती मजाक में मैंने भी ज्वाइन करा। बट जब मैंने ज्वाइन किया और फिर उषा मैम का उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ करो, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम किया इंदौर में, तो मैं मिस इंडिया का मुझे खिताब मिल गया, और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, मैं तो ऐसे ही चली गई थी। बट क्यों? क्योंकि पहले मुझे मालूम था कि फर्स्ट टाइम है, मैं तो यहाँ जब आई तब लोगों ने मुझे सिखाया, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब मुझे मिला, यहाँ सब कुछ मिला, पर मैं जो थी बहुत सीरियस नहीं ले रही थी। बट फिर भी मैंने मना किया कि मुझे सीरियसली जाना भी नहीं है, पर ममता ने कहा नहीं तुम जाओ, ने मुझे फोर्स किया। तो फिर जो है उन्होंने उषा मैम को बताया, मोनिका मैम को बताया, उन्होंने भी मुझे फोर्स किया, मुझे बहुत, मेरा मन नहीं था करने का, बट स्टिल उन्होंने मुझे कहा, तो उन्होंने मुझे बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल लेवल का गेम है, ये बहुत बड़ा, और इंदौर में होस्ट है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा है, और जाओ कोशिश करो, ट्राई करो। और इतने लोग थे, और इसमें मैं सिलेक्ट हो गई। और पहले जो था मेरे अंदर जो थी वो सब मैंने छोड़ के, और अब जब मैं आई तो उसके लिए सबसे पहले मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा, आप जब आप सेलेक्ट हुई तो ये मेरा आइडिया नहीं था, वो जो हियरिंग थे, जो टीचर थे मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि अंकिता कर सकती है, बहुत सुंदर है, मुझे आई होप कि वो आगे बहुत अच्छा बढ़ सकती है, कर सकती है। और मुझे मालूम था कि फर्स्ट रही, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो फिर मैंने फोर्स किया कि नहीं, उन्होंने कहा तुम बहुत सुंदर हो, तुम कर सकती हो, तुम बहुत अच्छी हो, वाई नॉट। तुम अपने आप को देखो, तुम तो बहुत अच्छा कर सकती हो। तुम इधर जब 15 साल की उम्र थी तब वो उधर आई थी, जब वो 18 साल की हुई तो उसने फिर प्रैक्टिस करना चालू किया।
अच्छा, तो क्या आपका मिस यूनिवर्स का भी आपका एक्सपीरियंस है? जी हाँ, मैं जो है प्राग जो है सिटी, चेक रिपब्लिक के अंदर, मैं वहाँ थी, वहाँ मैं गई थी। और वहाँ जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग थे, फॉरेन लोग थे, और मैं बहुत जो थी एकदम नर्वस हो गई थी। उनको देख के मुझे लगा था, मैं चाहती थी कि इंडिया भी जीते, जैसा हो उससे बेटर हो, जैसा है मैं उनसे कम्पीट कर सकूँ। ये मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा मेरी मन थी, अच्छा एक्सपीरियंस था बट मेरा वो। तो फिर जैसे आपको कैसा फील हुआ जब आप बिहार से इंदौर आए, आपने साइंस सीखा और फिर आप वहाँ गए? तो ये बिल्कुल डिफरेंट, 3 डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स थे, वातावरण थे। तो आपको कैसा लगा, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या सीखा आपने? जी हाँ, मैंने जब खुद को देखा तो बिहार में मैं बिल्कुल ही अलग थी। मैं मतलब एकदम दिमाग मेरा बहुत कम था। इंदौर में आके और चेंजेस आए। इंदौर में जो है यहाँ की साइंस जो है बहुत अलग अलग थी, अलग अलग जो यहाँ पे एक्सप्रेशंस थे अलग अलग चीज़ें थी। बहुत प्रॉब्लम, मेरा बार बार सिर भी दुखा है इन सब चीज़ों में कि बहुत हैवी हुआ, क्योंकि 24 घंटे यहाँ साइंस चलती है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत बुरा लगा, बट फिर ISL का मैंने कोर्स भी फिर सीखा धीरे धीरे, फिर मैं बेटर हुई। देन उसके बाद जो है अपने आप मैं स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट आया फिर मुझे। तो आपके आपके हस्बैंड से शादी कैसे हुई? जी हाँ, मैं जो है इंदौर में ही यहाँ पढ़ती थी तब। जो बिहार का जो ग्रुप था अलग ही, जो डेफ लोग का ग्रुप था, मैंने इतना सोचा नहीं था शादी के बारे में। जब मैं कॉलेज में थी, बीकॉम कर रही थी, तब फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली, मैंने उनको देखा और मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा है तो अलग है। फिर मैंने डिसाइड किया ठीक है, मैं उनसे शादी कर लूँगी। पर क्यों? क्योंकि हम दिन भर अपनी बातें करी, बहुत मतलब हम बातें करते थे। अच्छा, उनकी कोई स्पेशल स्किल देखकर नहीं करा, मतलब नहीं, वो अच्छा एटीट्यूड था उनका, बहुत पॉजिटिविटी उन्होंने मुझे दी है। और मैं कुछ भी भूलती हूँ तो भी मतलब मेरा मुझे याद साथ दिलाते दे हैं। देते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। तो फिर मेरी शादी हुई मेरी। इनका एक लड़का भी है। अच्छा, कितने साल का है वो? 5 साल का। अरे वाह, मैंने देखा ही नहीं आपको। आप बहुत यंग लगती है कि आपका 5 साल का बेटा नहीं लगता। अच्छा, आपकी जॉब को कितना टाइम हुआ? मैं IMC में जो है काम करती हूँ, IMC के ऑफिस में, इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। और स्टार्टिंग मैंने उसकी की थी 2023 में, और अभी जो है 1 साल ही हुआ है। जब आप इंदौर में मिस इंडिया का आप जीती थी तो कौन से साल पे जीती थी? 2011 या 12 में। और बाहर कब गई थी? 12-13 के आसपास में बाहर गई। जब आपने लोगों को देखा तो आपको कैसा लगा कि आप भी जीती, आपको कॉन्फिडेंट आया कि हाँ मैं जीती हूँ? आप जब बाहर गए उसके बाद आप फिर वापस आकर आपने घर में कुछ काम किया है? नहीं जी हाँ, नहीं, मैं वापस घर नहीं गई। फिर मैंने जॉब ही करी मेरी पढ़ाई खत्म करने के बाद। घर में जाती थी और फिर काम भी करती थी, बट मैंने सेल्फ जो है मेरी जिम्मेदारी करती थी, दोनों मैंने खुद ही किया। तो आप थकान नहीं होती आपको? हाँ, जॉब जो है मेरा इजी नहीं, पर घर की मेरी हैबिट है, तो जॉब में करती थी तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट हुआ, अब मेरी हैबिट हो गई है। जी हाँ, वैसे ही आपको भी सबको सीखना चाहिए कि आप जॉब करें तो आप घर में काम नहीं करें, या घर में काम करें तो जॉब नहीं करें, एक्सरसाइज नहीं करें, ऐसा नहीं है। सब कुछ करें ताकि हमेशा से आप हैप्पीनेस रहे। थोड़ा बहुत थकान होती है, नेचुरल है, लड़की के लिए सब कुछ करना मुश्किल है, बट फिर भी मुझे पता है ये बात, बट फिर भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इतने टाइम से हमारे जो परिवार वाले हम लोग को सब लोग काम करता है। अभी तो हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा, 3 ही की फैमिली है, तो किसी को तो करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, आपने बस एक बार ही रैम वॉक्स में पार्ट लिया, उसके बाद कभी नहीं गया? नहीं, मैंने तो बहुत सारे देखे दुनिया में, मैंने केवल एक बार ही लेकिन मैं गई। मगर मुझे इंटरेस्ट तो था, मगर फिर डेफ लोग, अगर मैं जाती तो आगे फिर बाकी और सबको मौका मिलना चाहिए जाने के लिए। अलग अलग जो है वो, लेकिन फ़ोटोज़ की जो फैशन की जो फ़ोटोज़ खींचने की आदत है मेरी, वो वैसी है। अच्छा, तो आप फ़ोटोज़ डालती हैं सोशल मीडिया पर? जी हाँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग मैंने करी है, और ऐसे ही ऐसे अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मैं फ़ैशन फ़ोटोज़ डालती रहती हूँ। सब मेरा चलता रहता है, मतलब पर बहुत ऐसा वो नहीं है, अच्छा ऐसा चलता रहता है। जी हाँ, चल रहा है, बट मैं फ्री होती हूँ तो मैं जाती हूँ, पर पेड होता है तो मैं जाती हूँ, फ्री कोई है तो कौन सी कंपनी में आप जाते हैं? कोई सी जनरल, कोई से भी कंपनी हो, वो मुझे बुलाते हैं तो फिर अगर वो फ्री है तो फिर मैं जाती हूँ, अगर वो चाहते हैं कोलैब करना चाहते हैं तो फिर मैं जाती हूँ। जब आपको सिलेक्ट करते थे तो कैसे आप इंटरप्रेटर के साथ जाते थे क्या? नहीं, वो एक्शन से थोड़ा बात कर लेते थे, लिख के बात करते थे? नहीं, वो इजी बात करते थे?
तो मुझे समझ में आ जाता था। और फिर आप कितने घंटे मैं पूछ लेती थी, बस ज़्यादा कोई टफ नहीं रहता था कम्युनिकेशन करना, बहुत मुझे समझ में भी आ जाता था कि क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, वाह यार, तो बहुत अच्छा। आप अपनी फ़ोटोज़ भी डालती है, तो मुझे लगा कि वो सब ख़त्म हो गया, पर नहीं, वो सब वैसा है। नहीं, मैं चाहती हूँ, बट मेरी पर्सनल जो इच्छा है वो तो मैं कंटिन्यू करती हूँ मैं काम के साथ। हाँ, लोग आपको देखते हैं तो किसी ने आपसे सीखा है? जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा है, कोई मुझसे पूछे तो मैं सबको बता भी सकती हूँ। पर हाँ, मुझे लोगों ने देखा तो मैं समझाती भी हूँ कि ऐसा करना चाहिए और आगे। आप सभी ने उनको देखा है, इसके लिए थैंक यू। आज ये वाला इंटरव्यू आज ख़त्म हुआ। आपको और कोई डाउट या कुछ सजेशन देना है? हाँ, एक चीज़ मुझे लेकिन ऐड करनी है कि आप साइन जो है स्टार्टिंग में नहीं करती थी, अब आपको सपोर्ट मिला और आप जो है साइन कर रही हैं, तो IDBA में आप जब आप जैसे आप बिहार में थे तो आपको कम सपोर्ट मिला, मगर जब MBBS में आए तो आपको कैसा लगा? आपको सबने सपोर्ट किया, आपको साइन भी आपके इम्प्रूव हुए? जी हाँ, स्टार्टिंग में था, मैं यहाँ पे थी तो बहुत बड़ा कैंपस था, प्लस कॉलेज भी था। मुझे लगा था कि सब मुझे यहाँ से देखेंगे। आई वांटेड कि मैं जो है अकेले जो है रहूँ, मेरा सेपरेट वे हो, मेरे कपड़े या कोई भी चीज़ हो, तो मुझे स्टार्टिंग में अच्छा ही लगता था। सेपरेट जो है वो अच्छा रहे, स्कूल का अलग हो, कॉलेज का अलग हो। मैं चाहती हूँ कि कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट साथ में रहते हैं तो वो बहुत अजीब लगता है मुझे, ऐसा मैं कह रही हूँ। और भी कुछ बताइए आप। उसके अलावा लोग जो है रंजीत हनुमान से अगर स्कूल देखें तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत गली में जाना पड़ता है। तो आई वांट कि या तो एक कोई लोगो हो या जो बाहर से कोई लोगो हो जो देख के लोग पहचान जाए कि स्कूल कहाँ पर है, थोड़ा, ताकि ढूंढना ईजी हो जाए स्कूल के लिए, ऐसा मैं चाह रही हूँ। जी, आपका आइडिया जो है हम पक्का जो है मेल करेंगे, अप्लाई करेंगे इसको, और कि क्लास 12 और कॉलेज के लिए अलग जो है मेल हो, अलग जो है एरिया हो और लोगो हो। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ एडवाइस जो आप कभी नहीं भूलें। ऐसा कोई मोमेंट जो आप अपने लाइफ में कभी नहीं भूले हैं? जी हाँ, क्लास 8 में जो मेरी पढ़ाई जो छूट गई थी ना, वो जो है मुझे करना, जब मेरी पढ़ाई छूट गई थी तो मुझे करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब IDBA में आई तो मुझे बहुत दिक्कतें हुई, मगर मैंने खुद अपना सीखा, देखा, करा। ये मैंने देखा कि मैं जो है बहुत बेटर हुई हूँ IDBA में आके। तो ये इंटरव्यू आज ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच, आप आए। हेलो। तो विकी से हमारा जो इंटरव्यू हो गया, उसके बाद अंकिता से भी हमारा इंटरव्यू हो चुका है। अब हमारे साथ एक नया इंसान है, पता है कौन? आइए देखते हैं। ये है सावन, ये अपने बारे में आपको खुद बताएंगे। हेलो, मेरा नाम है सावन अग्रवाल। मेरा साइन नेम ये है। मैं इंदौर का हूँ। मेरी जॉब SBI बैंक में मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आपका साइन ऐसा क्यों है? ये मैं कान की मशीन लगाता हूँ, इस कारण से लोग ने मुझे देखा तो ऐसा साइन मुझे दिया। अच्छा, IDBA में आप कब आए थे? मैं IDBA में 2003 में। जी हाँ, और फिर कब तक रहे? 2005 मैं 11 से यहाँ पर आया। IDBA में आया जब मैं 11th क्लास में था, तो मैंने 12th की बस। फिर उसके पहले जब मैं 1st to 10th जब मैं पढ़ा तो मैं हेरिंग स्कूल में पढ़ा था, नॉर्मल लोग के साथ। जब मुझे पता नहीं चला कि इधर का इंदौर का स्कूल का, फिर मुझे फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा। वो जो था ओरल स्कूल था, थोड़ा मुश्किल था, वहाँ पे समझ नहीं आता था मुझे। हियरिंग एड जो थे पापा ने मुझे दिलाया तो सही, डॉक्टर के कहने पर। फिर मुझे मालूम पड़ा कि उषा नाम का स्कूल है, उन्होंने मुझे बताया, तो मैं यहाँ पर आया। तो फिर मैंने 2 साल जो है यहाँ पर पढ़ाई करी, देखा। फर्स्ट टाइम तो देखा तो सब साइन करते, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि साइन ये क्या होता है। मुझे डर भी लग रहा था थोड़ा सा, मुझे शर्म भी आ रही थी कि यार ये क्या है साइन, मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर भी हमने देखा, सबसे हम मिले बच्चों से। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है, बट मेरे पापा ने कहा कि जाओ। मैं मना कर रहा था, बट पापा ने कहा कि बहुत अच्छा स्कूल है, ये फर्स्ट स्कूल है, बहुत ओरिजिनल है, अच्छा है, जाओ तुम, जाओ करो तुम। तो फिर मैंने जो है यहाँ पर अप्लाई किया और 2 साल जो है पढ़ाई करी। अच्छा, तो आप जो कान की मशीन लगाते हैं, क्या आप बचपन से लगा रहे हैं? आप हेरिंग थे क्या? नहीं, मैं डेफ था। मैं बचपन से फुल डेफ था। तो फिर आप हियरिंग स्कूल में क्यों पढ़े?
वो पहले मेरे पापा को मालूम नहीं था डेफ स्कूल के बारे में। फर्स्ट तो ये उन्हें जब मालूम पड़ा कि अगर डेफ है तो ओरल बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मशीन जो है ये सिंपल जो है लिप रीडिंग जैसे ही बस मैं काम कर सकता था, पढ़ सकता समझता था। बट देन डॉक्टर के पास हम लोग गए तो उन्होंने हमें ये दिया, चेकअप करवाया, उन्होंने ओरल जो है सिखाया, स्पीच थेरेपी मैंने ली, थोड़े थोड़े वर्ड सिखाए, बेसिक जो है मैंने सीखा। मशीन जो थी पॉकेट जो हियरिंग एड होता है वो मैंने यूज़ किया। और 3 साल जब मैं था तो मैं तब लगाने लगा था कान की मशीन में, डेली जाता था वहाँ पर मैं जो है स्पीच थेरेपी 3 साल तक के मैंने लिए। स्पीच थेरेपी ली 1-1 घंटा। और फिर जब वो ख़त्म हो गया तो फिर मैं वापस जब घर आता था तो वापस हियरिंग स्कूल में पढ़ता था मैं। फिर ऐसे ही बड़ा हुआ, फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ वर्ड सिखाया, थोड़ा बहुत सिखाया और मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था। बट जब मैं बैठा था तो मेरे साथ में एक जो फ्रेंड था मेरा, तो वो जब बातें करते थे मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं केवल जो फ्रेंड से कॉपी करता था, वो जो लिखते थे बोर्ड पे कुछ लिखा है और टीचर कुछ सिखा रही है तो बस वो चीज़ मैं कॉपी करता था, या फ्रेंड का लिखा हुआ कॉपी करता था, बस वो चीज़ है। बट समझ नहीं आता था। ट्यूशन्स फिर मैंने पर्सनल ट्यूशन्स ली, होम ट्यूशन्स में मैंने पढ़ा, तब थोड़ा बहुत समझता था। मैथ्स हो गया या कोई रूल्स हो गए, बेसिक रूल्स हो गए, वो सब मैं समझता था, ईजी था। बट जो राइटिंग थी, जो मैटर था, वो लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट देन टाइम मेरे पापा को मालूम पड़ा कि IDBA में यहाँ पर स्कूल है, तो फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। जब आप IDBA से पहले आप 1st to 10th आपने हेरिंग स्कूल पे पढ़ा है? जी आपने हाँ, मैंने 12 नहीं, अच्छा। जब IDBA में आपने पढ़ा तो आप सबसे बात करते हो, आपने सबसे बात करना चालू किया, आप अकेले रहते थे? नहीं, मुझे अच्छा लगता था बाद में, क्योंकि सब मेरे जैसे हैं। इस वक्त मुझे समझते थे, डेफ कल्चर मुझे समझता था। पहले तो मैं हियरिंग में था तो मुझे ज़्यादा बात नहीं कर पाता था, कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल थी। बट जब पूरा साइन तो मैं नहीं कर पाता था ना, मैं फ्रेंड्स के साथ बोलते थे, मेरे फ्रेंड्स, तो थोड़ा बहुत जो है मैं बोलता था या थोड़ा बहुत साइन करता था। उन लोगों को तो बेसिक में बस जेस्चर्स थोड़े बहुत जो थे, बेसिक जो जेस्चर्स थे वो नहीं आते थे। थोड़ी बहुत न्यूज़ हो गई, शॉर्ट जो कम्युनिकेशन थी वो होती थी, बहुत छोटी मोटी। बात जो थी वो नहीं होती थी, इन्जॉयमेंट जो था वो मैं नहीं कर पाता था। थोड़ा बहुत जो है इंपॉर्टेंट बातचीत बस वैसी होती थी, दैट्स इट। फिर जब मैं ओरिजिनल डेफ स्कूल में आया तब यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत साइनिंग, बहुत सब कुछ था, अच्छा लगा। जब आप IDBA में आए तो आपने जब स्कूल के अंदर आए तब आपने देखा कि आपको कैसा फील हुआ? आपने डेफ लोगों को देखा तो आपने क्लासेस रूम, तो आपको फील क्या हुआ तब? मैं जब यहाँ पर ज्वाइन किया था तब ना, जी हाँ, IDBA में ज्वाइन किया तब आप जब कैंपस, आपको कैसा लगा आपको? जी हाँ, मैं तो जब बचपन से मैंने साइन कभी देखी नहीं थी, मुझे मालूम नहीं था कि साइन क्या होता है। मैं अकेला डेफ था मुझे मालूम है, पर मेरे जैसा और कोई है मुझे नहीं मालूम था। सब जो है स्पीच थेरेपी वाले, या मैं बस स्पीच थेरेपी में जाता था। IDBA जो है यहाँ पे डेफ स्कूल है, इसके बारे में मुझे कोई बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं थी। मुझे लगा कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, बचपन से ऐसा है, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं समझता नहीं था कि नेचुरल है। बट देन जो है मैंने देखा साइन, ऐसे 2 लोगों को मैंने देखा जब मैं घर जा रहा था स्कूल से, तब वो दोनों ऐसे हाथ से इशारे कर रहे थे, साइन कर रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आता, पर मैंने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। देन मुझे जब मालूम पड़ा IDBA के बारे में, तब मैंने देखा तो ये लोग सब साइन कर रहे हैं। पहले मैंने देखा था ये ऐसे 2 लोगों को ये लोग साइन कर रहे थे, अब मुझे मालूम पड़ा कि साइन कुछ होता है। तब मुझे समझ में आया कि ये साइन से बात, डेफ लोग साइन से बात करते, तब मुझे समझ में देखा, मैंने किया कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो वर्ड टू वर्ड मैंने देखा, किया, तो अब फिर मुझे समझ में आया। फिर मैंने और फिर उसमें इंटरेस्ट दिखाया। जब साइन में जो बात करते थे इतना डेफ लोग जल्दी समझ जाते थे, तो फिर जो डेफ की जो लैंग्वेज है वो साइन है, तो फिर मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में। मैं भी बात करने लगा सबसे, और फिर सब डेफ ने मुझे बताया कि कैसे क्या बात करते हैं। कम्युनिकेशन, पहले ही कम्युनिकेशन नहीं था, पहले बस मैं स्कूल में जाता था, पढ़ता था, खाना पीना करना, मेरा लंच ब्रेक में फिर पढ़ाई करना, फिर कोई होमवर्क चाहिए तो होमवर्क मांग लो, बस ख़त्म, और घर जाओ। बट बातें कभी नहीं हुई। ये चीज़ जो है डेफ के साथ मुझे मिली है, ये चीज़ मुझे IDBA में मिली है कि मैं बातें कर पाया हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया हूँ। इस चीज़ को मैंने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। बचपन से वो चीज़ मैंने कभी इन्जॉय नहीं करी, केवल पढ़ाई करो घर जाओ, पढ़ाई करो घर जाओ, ये हुआ है मेरे स्कूल में हमेशा। बट आपस में लोग जो बातें करते हैं वो थोड़ा बहुत समझ आता था, 10% 20%। बट यहाँ पर जो है हर चीज़ मुझे पूरी समझ आती थी। अब जैसे घर में आता था, अब हर चीज़ में समझ आती, तो मेरा इंटरेस्ट जो है इसे बढ़ता गया और अच्छा होता गया। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि हियरिंग से 1 to 1 जो कम्युनिकेशन होती है वो आपस में लोग कितनी भी बात कर सकते हैं। जब कान की मशीन लगाते थे, कान की मशीन लगाया उनने, बस होमवर्क उनकी शॉर्ट बात हो जाती थी। मगर जब
जब वो डेफ लोग से मिले, उनने उनसे बातें की और फिर उनको भी अच्छा लगा, अलग ही डिफरेंट फील आया उनको जब उन्होंने लैंग्वेज सीखा, देखा, किया। हाँ, ये वैसा ही है। ये इससे इनका मतलब नहीं है, आपके भले कान अच्छे हो या ना हो, आप बोल सकते हो या ना बोल सकते हो, आपकी स्पीच थेरेपी हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो कॉन्फिडेंस इन्हें साइंस से आया, उस कॉन्फिडेंस की ये बात कर रहे हैं। जब आप IDBA में आए, जब टीचर्स ने आपको कोई स्टोरी या कुछ लेसन कुछ भी आपको सिखाया, तो आपको ओरली पढ़ाया था या साइन में पढ़ाया था? आपको कभी लगा कि वो काम आया, आपको कुछ करेक्टेड हुआ कि हेयरिंग स्कूल से? जी हाँ, IDBA में जब मैंने अप्लाई किया था, तब टीचर्स ने जो हमको पढ़ाया, वो नॉर्मल स्कूल में जो मैंने पढ़ा था, जनरल स्कूल में, वो सब जो है क्वेश्चन समझ नहीं आते थे मुझे। बहुत जल्दी जो है कैचिंग पावर मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। टीचर्स जो थे वो एक्सप्लेन नहीं करते थे 1 to 1। बट IDBA में जब मैं आया, तो हर चीज़ जो है मैंने यहाँ पर देखी, सीखी। जो बच्चे हैं वो सब साथ में बैठते हैं, और सब जो टीचर्स को, जब टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, तो कुछ कुछ जैसे वर्ड अगर मुझे समझ नहीं आता, तो मैं टीचर से पूछ सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है। फिर टीचर भी मुझको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी, तब मुझे समझ में आने लगा वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल साइन में। जब मुझे पता था, जब मैं पढ़ता था, तो मुझे इसका मतलब कैसे क्या है मुझे इतना नहीं समझ में आता था। वर्ड का मतलब क्या है कि क्या है, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता। जब मैं टीचर IDBA में, जब मुझे टीचर ने पढ़ाया, बिल्कुल एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब ये होता है, इसका तो मुझे और अच्छा फील आने लगा। अच्छा, इसका मतलब ये होता है, तो उनने टीचर ने मुझे बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था तब। और उसके अलावा मैंने जो है घर पे प्राइवेट ट्यूशन्स भी जो ली थी, और किस्मत से एक टीचर जो थी वो मुझे मिली, उनसे मैंने डाउट भी पूछे। क्लास 1 से 10 तक जो मेरी एजुकेशन नहीं हुई ना, वो जो वर्ड्स है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन जो है, वो मुझे अब जो है आप समझ आती कि अच्छा ये है, ये है। अब मुझे चीज़ समझ आई, तो वो जो है मेरा इंटरेस्ट उससे बढ़ा। तो जो स्कूल, घर में तो हियरिंग टीचर थे, वो सब ये सब नहीं पढ़ा पाते थे। जो टीचर्स थे, वो साइन लैंग्वेज की एक्सेसिबिलिटी मुझे उस टाइम पर नहीं मिली, अब जो मिली थी लेकिन 11th-12th में, वो बहुत अच्छी थी। कोई भी वर्ड है उसका मतलब मुझे समझ नहीं आता, तो कोई टीचर जो है हर चीज़ समझाते थे। वो चीज़ जो है मुझे बार बार, कितनी भी बार आप पूछो, कितने भी बार सवाल करो, वो समझाते। कभी ना नहीं करा किसी टीचर ने मुझे। अच्छा, इनमें जब टीचर से पूछते थे, तो उनको टीचर हर बार एक्सप्लेन करती थी, कुछ भी डाउट हो तो क्लियर, और उनको भी और कॉन्फिडेंट आने लगा। जैसे कुछ भी वर्ड हो, कैसे भी, फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट या एब्स्ट्रैक्ट या वर्ड, कुछ भी वर्ड है, वर्ड तो पता है, पर उसका मतलब क्या होता है, ग्लोब वर्ड का मतलब क्या होता है, ये चीज़ जो है उन्होंने यहाँ सीखी। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो चीज़ें हैं, हियरिंग स्कूल में नहीं पढ़ाया है। इनका जो क्यूरियोसिटी थी वो वहाँ पूरी नहीं हुई, बट साथ में उन्होंने ट्यूशन्स भी लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन्होंने मेहनत करी इसके लिए, मैं इनकी बहुत। ओके, तो आपकी जो हॉबीज़ हैं उनके बारे में बताइए, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना। जैसे क्यों? पता नहीं, बस ऐसे ही पसंद है। बचपन जब मैं जब उषा मैम के स्कूल में आया था IDBA, तब मैं कंपटीशन में भी 1-2 बार गया, और मुझे प्रैक्टिस जब मैंने की, मुझे अच्छा लगता था। घर पे भी बैडमिंटन जो है मैं खेलता था रोज़, मुझे अच्छा लगता था। और फिर कंपटीशन में भी मैं गया तो अच्छा लगता था मुझे। तो आप बचपन से बैडमिंटन खेलते थे क्या? नहीं, लेटर टाइम में मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा सा। बचपन से तो मैंने पढ़ाई ही करी केवल। उसके बाद IDBA में आया था ना, तो उसके थोड़ा टाइम पहले मैंने जो है स्टार्ट किया था घर पे ही, ऐसे भाई बहन के साथ मैं खेलता था, प्रैक्टिस करता था। फिर जो है मैं यहाँ आया, तो मैंने अप्लाई किया, इंटरेस्ट बढ़ा मेरा। तो आपने कंपटीशन कहाँ जीता है? जी, दिल्ली में मैंने कंपटीशन में गया था, पर मैं फेल हो गया। पास हो गए थे क्या? नहीं, मैं फेल हो गया था। अच्छा, तो और कोई हॉबी नहीं है आपकी? नहीं, उसके अलावा टेबल टेनिस मुझे थोड़ा बहुत पसंद है आपको? टेबल टेनिस मुझे पसंद है, बट वो जो है मुझे बहुत मुश्किल लगता था गेम, तो मैंने ट्राई किया, पर मुझे धीरे धीरे पसंद आया, तो मैं अब खेलता हूँ। बंद कर दिया आपने? नहीं, मैं खेल रहा हूँ ना, अभी भी खेल रहा हूँ। जैसे कभी मैं बाहर जाता हूँ घूमने, तो ऐसे ही टेबल टेनिस खेल लेता हूँ, मैं बैडमिंटन खेल लेता हूँ, एन्जॉयमेंट के लिए खेल लेता हूँ। आप टेबल टेनिस खेलते हैं क्या हेयरिंग के साथ खेलते हैं कि डेफ के साथ? तो दोनों के साथ। अच्छा, जब आप इंडिया पे ट्रैवलिंग किए, तो आप दिल्ली बस गए और क्या कंपटीशन के लिए? जी हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम में ज्वाइन किया था, तब मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा नहीं रहा था। खैर, बट फिर मैंने बस पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। ठीक। तो जब आपने टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेला, जब आप IDBA, जब आपने 12th पास किया, तो उसके बाद आपने कॉलेज किया? जी हाँ, किया ना मैंने कॉलेज। मैंने BCom किया था, प्लस मेरा MCom भी हो चुका है। उसके आपका अलावा MCom भी हो चुका है? जी हाँ, BCom MCom हो गया, उसके बाद MBA भी मैंने करा, तीनों मेरे हो गया था। हियरिंग कॉलेजेस में ही मैंने वो किया।
तो आपने इंग्लिश मीडियम से किया, हिंदी मीडियम से सब कुछ? जी हाँ, मैंने सब कुछ हिंदी मीडियम से ही तो किया। आपका एम क्या था आगे? जैसे आपने बी कॉम किया, तो आपका एम क्या है? मैंने फिर उसी लैंग्वेज से करा। अच्छा, तो इंडिया को आपको प्राउड, मतलब इंडिया लैंग्वेज पर आपको प्राउड था हिंदी पे, इसलिए आपने हिंदी में किया। जब आपने कॉलेज किया, तो जब आप एसबीआई पे कैसे जॉब करने लगे? एसबीआई में मैंने कैसे किया, उससे पहले मैंने पढ़ाई की थी, और उसके बाद पढ़ाई के बाद जॉब का मेरे पास एक्सपीरियंस था एक्सिस बैंक में भी थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम मुझे वही जॉब लगी थी। फिर उसके बाद जो है एक साथ 11 साल, जी हाँ 11 साल फिर मैंने वहीं पर काम किया। उसके अलावा मैंने जो एग्ज़ाम्स भी दिए, अलग अलग जगहों पर एग्ज़ाम्स दी। एग्ज़ाम्स देकर कई बार फेल भी हुआ मैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, बार बार कोशिश करी, मैंने एग्ज़ाम्स दी और किस्मत से मुझे जो है एसबीआई में जॉब मिल गई। फिर वहाँ इंटरव्यू हुआ, उसमें मैं पास हो गया और सिलेक्ट हो गया। फिर एक्सिस बैंक में मैंने काम छोड़ के नहीं करा। जब आप एक्सिस बैंक में थे, तो फिर आपने एसबीआई पे कैसे आपने ज्वाइनिंग की? फिर आपने वहाँ क्यों छोड़ दिया? एक्सिस बैंक अच्छा है, बट वो प्राइवेट बैंक है। अच्छा, प्राइवेट बैंक है, जी हाँ। प्लस वहाँ पर जो है इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं मिली, लाइफ लॉन्ग का जो चांसेस है वहाँ पे इतने नहीं। कभी भी निकाल सकते थे कभी, और सैलरी भी कम थी वहाँ पर। तो ये 3 रीजंस थे। एसबीआई जो है गवर्नमेंट है, और वहाँ पे अच्छा मतलब कोई आगे चल के कोई problems प्रॉब्लम नहीं भी नहीं होगी, इसलिए फिर मैंने वहाँ ज्वाइनिंग कर ली। है। अच्छा, तो आप अकेले डेफ हैं वहाँ पर जो काम करते हैं? नहीं है, बहुत सारे डेफ हैं वहाँ पर। बहुत सारे डेफ हैं? अच्छा, एसबीआई में नहीं, मैं अकेला हूँ, एक मेरा- और भी है। हम 2 डेफ लोग हैं। तो आप तो हार्ड सब ऑफ करेंगे क्या? नहीं नहीं, वो डेफ है और मैं हूँ और एक और डेफ है। अच्छा, जब एसबीआई पे आप काम करते हैं तो आपको कितना साल हो गया? अभी तो मैंने ज्वाइन किया था शायद 11 मंथ्स ही हुए हैं मुझे। तो आपको 11 month हुआ ही है? हुए हैं? अच्छा हाँ, 2023 में मैंने ज्वाइन किया था। एक्सिस बैंक को मैंने छोड़ा 2023 में, और फिर एसबीआई ज्वाइन किया। अभी कुछ टाइम अच्छा। हुआ है केवल। जी हाँ, जुलाई में तो मैंने ज्वाइन किया था, 23 में जुलाई किया। अब 1 साल हो गए, 11 मंथ्स कुछ हुए हैं मुझे। वाओ, जब आप एसबीआई पे, तो आपने इंदौर पे किया कि और भी कहीं बाहर पे किया है? नहीं, सिर्फ इंदौर में ही है। चलो अच्छा है, ठीक तो है, फिर हम हम आते सब हैं। आपके पास आएंगे। आपकी वाइफ या बच्चे हैं? जी हाँ, मेरी शादी हो गई। अच्छा, शादी हो गई है। वाइफ हियरिंग है? डेफ है मेरी वाइफ। आपने डेफ से शादी क्यों करी? हियरिंग क्यों उससे क्यों नहीं करी? नहीं, मैं और मेरी वाइफ डेफ सेम। तो आपकी वाइफ जो है वो भी उनके पास भी है मशीन हियरिंग एड? नहीं, थोड़ा बहुत वो है, सुन पाती है, बट वो डेफ है। बट जैसे सिर्फ वर्ड ही बोल पाती, बहुत अच्छा नहीं बोल पाती, बाकी लोगों की तरह बेसिक जो है नहीं। और बच्चे? जी हाँ, मेरा बेटा है। अरे वाह, आई होप आपकी फैमिली जो है वो आगे ग्रो करे, उन्नति करे। इनसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 लोग जो हैं आज हमने उनसे बातचीत करी। एक लास्ट और है, आपका विजन क्या है आगे? आपका आईडीबीए को कैसे देखते हैं आगे? आई वॉन्ट टू टेल यू कि आईडीबीए जो है यहाँ पे सभी को पढ़ाई करना बहुत कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है ये। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रेंड से है कि देखते हैं कि यार मेरा ये फ्रेंड अच्छा पढ़ता है, वो अच्छा पढ़ता है, ऐसा नहीं सुनना है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, कोई कैसा भी आपका करे। खुद का एम होना चाहिए कि आपको खुद को क्या करना है, आप आगे बढ़ें उसमें। जब आप आईडीबीए पे हैं, उषा मैम जो हैं, राजकुमार सर जो हैं, वो डेफ हैं, और उनके देखिए, और इतना बड़ा स्कूल भी हो, पहले छोटा था मगर इतना बड़ा हो चुका है स्कूल। और जो दोनों सर मैम हैं जो, तो उनने इतनी मेहनत करी, वैसे ही सबको ऐसे ही करना चाहिए। ये नहीं कि अपन सिर्फ दिन भर बातों में ही नहीं लगाना चाहिए। जो है बातें करना गलत नहीं है, करो, बातें करो, बट पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, बट बैलेंसिंग होनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब अपन फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ाई भी करी और काम भी किया, तो फिर मुझे जॉब मिली, तो अब मुझे ये चीज़ समझ आती है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं डेफ बच्चों को देखता हूँ तो उनको भी आगे अपना एम बनाकर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है। आप दूसरों की जॉब देखिए, हियरिंग लोग जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छा लिख लेते हैं। आपकी भी लैंग्वेज ऐसे अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे डेफ मैंने देखे हैं जो नहीं कर पाते, तो फिर आगे आप काम कैसे करेंगे? तो वैसे ही आपको लिखना थोड़ा आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए। तो आप जैसे कम्युनिकेशन सामने वाले से कैसे कर सकेंगे?
तो आपको भी थोड़ा लिखना, जैसे लेटर हो गया, कुछ भी बेसिक तो जो है वेब लेटर लिख के दिखाइए, एक्सप्लेन करिए। मैंने लिखा तो है, तो आप खुद देखिए, खुद पढ़िए, तो फिर आपको आना चाहिए, जैसे कि हम ये रीड कर सकें। ये चीज़ जो है लोग कहते हैं तुम समझा दो, पर नहीं, खुद से पढ़ो। तुम पहले खुद पढ़ो, तुमको समझ आए, फिर हम तुमको समझाएंगे। चीज़ अगर आप पढ़ोगे नहीं, बार बार पढ़ोगे नहीं, समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है, फिर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। बट मैंने बहुत सारे डेफ लोगों को देखा कि वो सीधा बोलते नहीं, तुम एक्सप्लेन कर दो। वो चीज़ है कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए सबको खुद से मेहनत करना चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेहनत करिए, खुद से पढ़िए, खुद कुछ भी हो, वर्ड कुछ भी, मगर सीखना चाहिए कि कैसा क्या है, आगे बढ़ें। और सबको पढ़ना ज़रूरी ही है। जी हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि IDBA में यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बाहर जाके जो जॉब करते हैं, वहाँ पर साइनिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पे आपकी रीडिंग नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी, वहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। आपको खुद जो है डेफ लोगों को अपनी रीडिंग स्किल्स, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी लैंग्वेज पर आपको जो है आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ जो है आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। और बातें करना ठीक है, पर बहुत दूर नहीं जाना है उन बातों में, उनमें ही नहीं लगना है। कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। जी हाँ, एक और चीज़ मुझे ऐड करनी थी कि डेफ लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपको कोई मना नहीं कर रहा, बिल्कुल आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, पर पढ़ाई को भी छोड़ना नहीं ज़रूरी है। है, पढ़ाई भी करना चाहिए। अपने अगर आप आप को पढ़ाई ready रखना नहीं, है। बातें करेंगे हमेशा, अरे नहीं पढ़ाई तो हम बाद में कर लेंगे, मैं तो पास हो जाऊंगा, अब बातें हमेशा करेंगे, फिर लास्ट में आपको फिर Regret टाइम होगा। निकल जाएगा उसका। फिर कोई हेल्प नहीं करेगा, फिर आपको जॉब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आएगी, या एसोसिएशन में कोई आपको Family अलग अलग members। जगह जाना पड़ेगा, लोगों से हेल्प लेनी पड़ेगी। वो चीज़ जो है एंजॉय आप करें, आप पूरे टाइम एंजॉय मत कीजिए। बहुत टाइम है एंजॉय करने के लिए, पूरी लाइफ पढ़िए, पर पहले जो है आपका जो एम है उसको जो है पाना बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग कहते हैं कि नहीं तुम उसकी जॉब तो बहुत अच्छी है, बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये जॉब अच्छी, वो जॉब अच्छी, तुम ये कर लो, वो कर लो। नहीं, आपको जो आपके क्लोज फ्रेंड हैं जो उनका, तो उनसे डिस्कशन करिए, फैमिली से जो है उनसे डिस्कशन करिए कि कैसे क्या आपको पढ़ाई करना है, आगे क्या करना। और प्लीज़ आप फैमिली की रिस्पेक्ट करिए, जब कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आपको ही सपोर्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो आपका एम है प्लस जो आपका गोल है वो आपको कैसे अचीव करना है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, वो सब जो है आपको होना चाहिए। ये चीज़ मुझे लगता है सबको सीखना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है उन्होंने कि आपका जो गोल है वो आपको अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा IDBA पे ये हम लोग ने सब ने इधर IDBA में पढ़े और इधर आए, बहुत बहुत थैंक यू, आप आए, बहुत प्राउड की बात है ये। बहुत लाइफ में सक्सेस भी पाए, उन्हें जॉब भी कर रहे हैं, और सब अलग अलग कंपनी में, ये बैंक में, ये गवर्नमेंट जॉब में है। इधर बहुत लाइफ में सक्सेस पाई है इन लोग ने, ये देखिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ बुलाया उसके लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट आप सभी को, IDBA को सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी उन्नति करें। हाँ, एक चीज़ और ऐड करनी है मुझे कि साइन जो है बहुत करना ठीक है, बट साथ में पढ़ाई जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइन भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक चीज़ ज़्यादा नहीं, दोनों का जो है बैलेंस होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप जो है आगे ग्रो कर पाएंगे और बेटर हो पाएंगे। थैंक यू। और किसी को कुछ ऐड करना है? नहीं, बस थैंक यू। जी हाँ, ये सबों के साथ जो मेरा इंटरव्यू हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ये लोग बिना कुछ, उन्होंने कभी ना नहीं करा, हमने इन्हें पूछा और ये बिल्कुल आ गए, और बिज़ी होने के बाद भी आ गए। इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।